अब तक श्री तैयार होके बाहर जाने को अपने कदम बढ़ पर गुरुदेव की बात याद आते ही उसके पैर रुक गए थे और उसने अपनी मांगने सिंदूर को लगा के तेज कदमों से निकल गई। अब आगे राजस्थान कुलदेवी मंदिर। सुबह का समय। रघुवंशी परिवार, सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार सभी लोग आ गए थे। आज महापूजा का अंतिम दिन था। वहीं नी आज कुछ ज्यादा ही खुश थी। उसने अपने मन ही मन बोली, अब इस सब को कौन बताए कि ये पूजा नहीं होने वाली। अरे जो करने वाली थी, जब वही नहीं रह गई तो पूजा कौन करगा। उसको तो मेरे गुरु ने उसके साथ मजे करने के बाद उसको सीधे ही उसके भगवान के पास भेज दिया होगा है, और जब यहाँ नहीं आए पूजा करने के तो वे खुद ही सबके नजर से गिर आएगी। और रघुवंशी परिवार को समझने आ जाएगा कि उनको उस श्री पर उनका भरोसा करना गलत था, वे भरोसे लायक ही नहीं है। पर यहाँ किसी को नहीं पता कि वे अब नहीं आने वाली ये पूजा करने। ये सोचते हुए खुश हो रही थी, पर उसे खुशी कुछ ही पल का था। जब उसने श्री को कलश ने जल लाते हुए देखा, वे हैरान होकर उसको देखने लगी। वे पैनिक करते हुए उसने कहा, तुम यहाँ कैसे? तुम तो इसके आगे वे बोल ही नहीं पाए। वही उसकी बात सुनकर सभी उसको देखने लगे। तभी कबीर बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? लाडो यहाँ नहीं रह गई तो वे कहाँ रहेगी? रघुवंशी परिवार उसको शक भरी नजर से देख रहे थे। उन सभी को पता था कि निशा कुछ भी कर सकती है उसको हार्म करने के लिए। क्या वे फिर से उसने उनकी लाडो के साथ कुछ करने के लिए प्लान की था, और शायद लाडो उससे बच गई, इसीलिए निशा उसको देख के ऐसे रिएक्ट कर रही है। और वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार को कुछ समझने नहीं आ रहा था कि निशा ऐसे की रिएक्ट कर रही है। तो वही वेद को समझने आ गया कि जरूर उन नकाबपोश लोग को निशा ने ही भेजा होगा, इसीलिए श्री को देख के हैरान हो रही है। उसको ये समझते ही उसकी हाथों की मुठ्ठा कस गई। उसे अपने मन ने बोला, तुमने ये ठीक नहीं किया निशा, तुमने मेरी चैनी को तकलीफ देना चाहती थी ना। अब मैं समझाऊंगा कि तकलीफ किसे कहते हैं। फिर उसके फेस पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपने मन ही मन में बोला, वैसे मुझे तुमको धन्यवाद करना चाहिए। तुम्हारे इस चाल से मैं और मेरी चेरी एक हो गए, हमारी किस्मत एक हो गया, और मुझ मेरी चेरी के पास रहने का एक रीजन मिल गया। ये सोच के वे श्री की तरफ देख के मुस्कुराने लगा। वही कबीर के ये पूछते ही कि श्री को यहाँ नहीं रहना चाहिए तो कहाँ रहना चाहिए, जिसे निशा हड़बड़ा गई और खुद को संभालते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरे कहने का कोई गलत मतलब नहीं था। मैं सब इतना कह रही थी कि वे कहाँ रह गई थी, हम सभी को यहाँ आए इतना समय हो गया। उसकी बात पर राघव जी बोले, अभी भी समय है, पूजा शुरू होने ने तो लाडो को लेट नहीं हुआ है, और हमारी लाडो अपने सभी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है। वही श्री भी निशा को देख के ही समझ गई थी कि वे नकाबपोश लोग को इसी ने भेजा था। उसने निशा को देख के एक मजाक भरी मुस्कान पास किया, जैसे निशा से कह रही हो कि तुम्हारे गुडे भी तुम्हारी तरह ही बेवकूफ थे। वही निशा में जब श्री को ऐसे मुस्कुराते देखा तो उसका खून खौल गया, वे गुस्से जलने लगी। तभी गुरुदेव की आवाज सुनाई दिया, जो श्री से पूजा को शुरू करने को कहते हैं। श्री ने हाँ ने सिर हिलाया। फिर वे शिव, पार्वती और माता रानी का अभिषेक किया, फिर उनका सिगार किया और हवन पर बैठ गई। और सभी भी लोग भी हवन में बैठ गए। सुबह से शाम हो गया और महापूजा की श्री ने अंतिम आहुति ढालते हुए महापूजा का महायज्ञ करके आरती करके पूजा का समापन किया। और पूजा के पूरा होते के बाद पूरे राजस्थान की जनता के लिए भंडारा का आयोजन था, और गरीबों के लिए को कपड़े और अनाज बांटा जाएगा। रघुवंशी परिवार और सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार मदिन के पारग्रहण में आए, जहां भोजन और दान करना था। वही पूरी राजस्थान की जनता आई थी। मंदिर से लेके कुछ दूर तक राजस्थान के लोगों से भरा था, और जैसे ही सभी ने रघुवंशी परिवार को देखा, सब लोग अपने हुकुमसा और लाडो हुकुम की जय जयकर करने लगा। सभी लोग अपने हुकुमसा से ज्यादा अपनी लाडो हुकुम की जय जयकर कर रहे थे। वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार ये देख कि सब कैसे श्री की अपनी लाडो को अपने हुकुमसा से भी यहाँ की जनता मनाती है। वही श्री की के लिए राजस्थान के लोगों का इतना प्यार देख के निशा गुस्से से पगल हो रही थी। उसने अपने दांत पिस लिया। वेद तो अपनी चेरी के लिए राजस्थान के लोगों का प्यार देख के उसके फेस पर मुस्कान आ गई। राघव और श्री ने अपने हाथ जोड़कर एक साथ सबको बोला, हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। तो राजस्थान के लोगों ने भी एक साथ कहा, हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। राघव जी बोले, आप सबको यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आप सब भोजन और दान लेके जाना, सभी लोग अपने घर जाइएगा। फिर भोजन और दान का शुरू किया गया। एक एक करके सब लोग आके दान और भोजन करके अपने घर को जाने लगे।
वही श्री और उसके भाई सा और दोस्त सभी लोगों को अपने हाथों से भोजन परोस रहे थे। वहीं पर श्री जो भोजन परोस रही थी कि उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर गई, जो अपने खाना खाने भी उनको परेशानी हो रही थी। ये देख के श्री उनके पास गई, उस सपने बैठ गई और बोली, दादी माँ लिए हम आपको खिलाते हैं, बोल के उनको खिलाने लगी। वही जानकी जी नजर अपनी लाडो पर गया, उसके फेस पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने पास राघव जी को उस तरफ देखते हुए बोली, हुकुम सा जरा अपनी लाडो को तो देखिए। वही राघव जी और उनके पास ही में खड़े सभी को जानकी जी की आवाज सुनाई दिया और उस तरफ देखने लगे जहां जानकी जी राघव जी को देखने के लिए कह रही थी। सबकी नजर श्री को देख, जो अपने हाथों से उस बुजुर्ग महिला को खाना खिला रही थी। वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार उसको हैरान से देख रहे थे कि श्री बिना किसी के परवाह के नीचे बैठ के अपने हाथों से उस बुजुर्ग महिला को खाना खिला रही है। इस राजस्थान की लाडो हुकुम होते हुए भी वे उस महिला की खाना खिला रही थी। रघुवंशी परिवार के फेस पर मुस्कान आ गई। राघव जी बोले, हुकुम रानी सा आखिर किसकी बेटी है? हमारी बेटी हमारा गुरूर है। हमरी लाडो के लिए सभी एक समान है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सभी लोग उसके लिए एक समान है। वही श्री के माँ पिता मिस्टर सिंघानिया एड मिसेज सिंघानिया वे जब राघव जी के बात सुनकर उनके मन में सोचने लगे कि अगर श्री आज उसके पास हो तो शायद राघव जी और जानकी जी के जगह वे हो और वे कह रहे होते कि उनको अपनी बेटी पर रगब है। वही निशा तो श्री के इतना तारीफ सुन सुन के गुस्से पलग हो रही थी। वेद तो अपनी चेरी को प्यार से देख रहा था। कुछ घंटे बाद सभी लोगों भोजन करा के और दान दे के गुरुदेव को प्रणाम करके सबसे विदा लिया और मंदिर से निकल गए। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है, इनका लिंक नीचे दिया गया है।